जी क्या मेरा नाम मेरा नाम आबिद अहमद है। आबिद। हाँ। अच्छा ये बताइए 2024 की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता है जो 2024 में आना चाहिए? हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन आ सकता है, ये तो उसी वक्त कंफर्म हो जाएगा ना जब जो लोगों की पसंद होगी। हमारे कहने से क्या होगा, लोग जिसको लाइक करेंगे वही आएगा। अच्छा जो आप किसको लाइक करते हैं? हमारे हिसाब से तो वही बेहतर है जो लोगों को अच्छे लेवल पर, देश को अच्छे लेवल पर ले जाए। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी बढ़ा दी? हमने हमने कब कहा बेरोजगार, हमने कहा जो आपको क्या लगता है? हम कहते जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए, वो अच्छे स्टेज अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बस यही हम कह रहे हैं। और जो बच्चे वगैरह उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए बस, और देश जो है वो तरक्की करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा कहाँ से हैं आप ऐसे? हम कश्मीर से। कश्मीर से हैं। अच्छा कश्मीर की चर्चा लगातार होती है, कश्मीर में कह रहे हैं धारा 370 हटाई बीजेपी ने, तो क्या लगता है बदलाव कुछ हुआ है या नहीं? वो तो आप खुद आके देख लो क्या बदला हुए। आप वहाँ के निवासी हैं, आपको क्या नजर आता है? आप आओ और देखो क्या अच्छा हुआ बेकार हुआ कुछ तो आपको आइडिया होगा, क्या आपको नजर आ रहा है? आप आओ देखो ये सरकार कहती है हमने तो किया है विकास। वो वही तो हम कह रहे हैं कि जब आओगे ना तो वहाँ की जनता से आप खुल के बात कर सकते हो। परेशान है क्या जनता वहाँ की? आप आओ, मैं तो आप आओ ना और देखो, परेशान है खुशी वो तो आपको वहाँ आकर मालूम पड़ेगा ना। यहाँ एक बात चलती है कि देश में मुसलमान डरा हुआ है, क्या कहोगे? जी मुसलमान डरा हुआ है कहाँ? ओवैसी साहब भी कह रहे हैं ये बात कि डरा हुआ है। हो सकता हो, लेकिन हम ये कहेंगे तो कश्मीर में तो मुसलमान किसी भी एतबार से खुश भी हो, डरा हुआ भी हो सकता है ऐसा भी है कि हो मुसलमान डरा हुआ भी हो। कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को इज्जत नहीं मिल रही। ये ओवैसी साहब का बयान है कि देश में कुत्ते को इज्जत मिलती है लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलती। आप वो जाके ओवैसी साहब से बात कीजिए, वो आपसे कंफर्म कहेगा कि वो उनने क्या कहा है। तो आप क्या उनके बयान से सहमत हैं या नहीं? देखिए आप उसी से बात कीजिए, वो आपसे कंफर्म कहेगी उन्होंने किस बात से कहा। आप तो आम भी तो आप भी तो हो, आप ही बोलो आपकी क्या राय है। नहीं, मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, वो तो आप ही बता सकते हैं कि आपको डर लगता है या नहीं। देखिए आपने कहा कि ओवैसी साहब ने कहा है, अगर उनने कोई बात की है तो वो एक बड़े आदमी है, एक बड़े लीडर है, तो उनने ये बात यूं ही नहीं की होगी जब तक इसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो ना हो। अच्छा क्या लगता है सहमत हो उनकी बात से? जी नेता मानते हैं आप उन लोगों को? जी नेता मानते हैं ओवैसी साहब? हाँ नेता तो है, क्यों नहीं है। अभी जनसंख्या की जिक्र छुड़ा, जनसंख्या की बात होने लगी, कितने बच्चे अच्छे होने? जितने अल्लाह आपको दे उतने अच्छे। हाँ कितने होने चाहिए फिर? जितने अल्लाह दे आपको उतने अच्छे। क्या लगता है ये भी अल्लाह की मर्जी है? और नहीं तो क्या, अल्लाह जितना आपको दे, क्योंकि अल्लाह ने उनको भेजना है, अल्लाह ने उनका रोजगार करना है, का तो जरिया है ना, देने वाला तो अल्लाह ही है ना। असल तो अल्लाह ही देने वाला है ना। मसला ये है कि देने वाला अल्लाह है, बीच में जो आते हैं ना ये तो वसीला बनता है ना। आप समझ रहे हो ना बात, देने वाला तो अल्लाह ही है ना। और हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह जितना आपको दे उतने पे आप खुश रहो। अगर आपके पास 5 बच्चे, सरकार कहे कि 2 बच्चों का कानून बनता है, 2 बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे, मानेंगे कानून को या नहीं? नहीं हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे, 2 बच्चे नहीं, हम तो अल्लाह जितना देगा उतने रखेंगे। अल्लाह जितना देगा उतना हाँ जी। 2 बच्चों का कानून नहीं मानेंगे? नहीं यार, क्या देश का कानून नहीं मानेंगे आप? देखिए हम तो ये कहते, देखिए अल्लाह ने जिसको दुनिया में लाना है, अगर आप उसको रुका, ये तो आपसे कुदरत के साथ जुल्म है ना, ये तो आप कुदरती कानून को खिलाफ कर रहे हैं ना। ये संविधान तो चलेगा लेकिन कुदरत का कानून जो है ना, देखिए आपको देश को संभालना है तो वो चीज़ें कीजिए जो देश के लिए ज़रूरी है। ये तो अल्लाह ने जो, या आप किसी को भी कहे जो उसने दिया है तो उस पर आप खुश हो जाओ, उसमें आप क्यों बीच बढ़ाव करना चाहते हैं। जो बात है कि अल्लाह की देन है बच्चे, वो सही है? हाँ जी सही है। आप कानून नहीं मानेंगे अगर 2 बच्चों का कानून बन गया? जी देखिए हमें अल्लाह की देन है, हम अल्लाह की देन से रखेंगे और अल्लाह पर ही छोड़ेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। हमारे 2 का नारा बेकार है मतलब? नहीं हाँ जी। मेरा नाम अनवर है, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अनवर जी बताइए 2024 की अगर हम बात करें तो किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए? किसको चाहता हूँ प्रधानमंत्री बन जाए? मोदी जी हैं उधर। इलेक्शन होने नहीं है, 2024 में होंगे। अभी तो हमने माइंड मेकअप नहीं किया है। लेकिन 8 साल की अगर हम बात रहे, मौजूदा सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आपको क्या लगता है अच्छा काम किया है उन्होंने, बेकार किया है? अच्छा किया है, तभी तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके अच्छा लगता है। और ये सेंट्रल विस्टा जो ये एक्सपेंड किया है, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लग रहा है और यहाँ पे घूम रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अनवर जी आप चाहते हैं कि बन जाए मोदी जी? बिल्कुल हम चाहते हैं, वी आर विद मोदी जी। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी, इसके अलावा कुछ उनके पास मुद्दा नहीं है? पता नहीं, हम लोग तो नहीं करते हैं। हम लोगों के साथ तो कुछ ऐसा है नहीं। जब हमारे साथ अगर कुछ होगा तो हम अपना मूड उस हिसाब से सेट करेंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं डराया जा रहा है मुसलमानों को। पता नहीं, आई डोंट लाइक ओवैसी। लोग तो सब एक साथ रहना सीखे हैं, बचपन से हमारी फैमिली में इसी तरह से जीना सिखाया, रहना सिखाया। पढ़े तो साथ में पढ़े, रह रहे हैं तो साथ में रह रहे हैं। देखिए यहाँ पे घूम रहे हैं तो साथ में घूम रहे हैं। तो मिलजुल के रहना ही हमको अच्छा लगता है और वही हमने सीखा है, वही हमें अच्छा लगता है। वही अच्छा लगता है? यस। मतलब जब से मोदी जी हैं ऐसा कोई भाईचारा खराब हमें तो नहीं लगता।
मैम आप किसको चाहती हैं 2024? अभी हम लोगों ने ये माइंड मेकअप नहीं किया है कि किसको। 8 साल कैसे रहे अगर मैं पूछूं? 8 साल ठीक ही रहे हैं, ठीक ठीक रहे हैं। बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। तो बदलाव तो प्रकृति का वो है, बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होगा तभी तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो बदलाव में क्या लगता है, राहुल गांधी जी आ जाएं या और कोई भी आ जाए, बस काम अच्छा करे। राहुल गांधी आए या मोदी जी आए, हमें इससे कुछ हो नहीं, बस हम देश तरक्की करना चाहिए और काम अच्छा होना चाहिए और भाईचारा रहना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो ओवैसी साहब बात कर रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो चुका है जब से मोदी जी आए, आपको क्या लगता है? नहीं, वो सबकी सोच एक सी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दिमाग के ऊपर है। भाईचारा कहीं खत्म नहीं हुआ है, ये तो अपने दिमाग के ऊपर है, कहीं नहीं, अपने नेचर के ऊपर है। तो जो बयान देते हैं क्या लगता है वो भड़काने वाले बयान रहते हैं उनके, या आपके हितों की बात करते हैं? कुछ लोग हैं जो भड़काने वाले देते हैं, कुछ लोग हैं जो हित के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद में हम नहीं पड़ते, हम तो सब हिंदू मुस्लिम सब हम एक साथ, एक कम्युनिटी के हैं, एक देश के हैं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से नहीं वो करते हैं। हम सब भाई भाई हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, हमें कुछ इस चीज़ से वो नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि 3 तलाक की बात करते हैं कि मोदी जी ने 3 तलाक हटा दिया, ये है वो सब। नहीं, ये तो अच्छा क्या है, ये तो 3 तलाक अच्छा क्या, ये तो फेवर है, तो ये तो अच्छी बात है। मुस्लिम महिला कहाँ कह रही थी आपसे आगे कि आप हटा दीजिए? नहीं नहीं, ये तो कोई कहे ना कहे, हिजाब का मुद्दा ले आए। वो एक देखिए उसका ये लगता है आपको बैन होना चाहिए क्या? क्या कहना है? नहीं, हिजाब का मुद्दा तो यह है, देखिए ये तो सब अपनी अपनी सोच के ऊपर है। कोई अगर हिजाब में रहना चाहता है तो रहे, नहीं रहना चाहता है तो उसको आज़ादी है, इसमें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये तो सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने उसकी संस्कृति की बात है। कह रहे थोपा जा रहा है कि महिलाओं को जबरदस्ती किया जाता है। नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, ऐसा जबरदस्ती कोई नहीं करता। क्या नाम हो गया सर आपका? ललित राय। ललित राय जी, बताइए 2024 की अगर हम बात करें तो कौन अच्छा है कौन बुरा है? सेंट्रल के लिए तो मोदी जी अच्छा है। बस केंद्र के लिए मोदी अच्छा। मोदी अच्छा है, क्या अच्छा किया उन्होंने? बहुत कुछ अच्छा किया, देश आगे ले गया। कहाँ ले गए आते? ये बताइए, वो कह रहे हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया वो मोदी जी ने 8 साल में बनाया, टोपी पहना के खिलाया, बस हो गया, लोन लेके। आज तो हम लोग का देश तो आगे ले गया, बहुत सा आगे ले गया। शिक्षा आगे बढ़ाया, मोबाइल जो चलता है कौन देख रहा है अभी? आगे तो मोबाइल आते चाहने मालूम नहीं था। अच्छा, मोदी जी ने किया है सब तो आगे वो लेके आया है सब। राहुल गांधी जी भी हैं। कुछ नहीं किया राहुल गांधी उस लोग। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं चाहते कि 2024 में प्रधानमंत्री? मालूम नहीं है देश के बारे में, देश को कैसे हाथ में हाथ मिलाना है वो मालूम नहीं है। कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कांग्रेस ने देश आजाद कराया। आजाद किया देश, कांग्रेस ने करवाया। तो हम लोग को टोपी पहना के खाली विदेश ला के खिलाया। आगे से अगर परिवर्तन करता तो हम लोग आज ये हाल नहीं होता, हाल नहीं होता भैया। और सिक्का और अच्छा होता, सिक्का मूड को बना के रखा था। अंकल जी बताइए, कह रहे कांग्रेस ने देश आजाद कराया, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया। बीजेपी में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के प्रति, जो आज तक 70 साल में नहीं हो पाया था, ये अभी 8 साल के अंदर वो चीज़ जो रेपुटेशन देश विदेशों में हमारी पहले नहीं थी वो आज की तारीख में है। और जितने हाईवे कितना काम हो रहा है बाहर थोड़ी दिखाई दे रहा है, ऐसा मोदी जी के देन है। मोदी जी 24 में पूर्ण बहुमत से 100% आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे, 100 पक्का आएंगे। राहुल गांधी जी जो पूरा दावा कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो बात करना जानते नहीं, बात करना जानते राहुल जी गांधी। आज जहाँ अध्यक्ष बने तो थे उसके अपने पार्टी के, पार्टी कहाँ से कहाँ ले गए। और पिछला इलेक्शन हुआ जितने तो और दूसरे जो अध्यक्ष रहे होंगे सबसे ज़्यादा बुरा हाल इनके अध्यक्ष रहते हुआ है राहुल जी के। तो राहुल जी क्या जीत के क्या लगाएंगे पार्टी को? पार्टी ही खत्म कर दी सही पूछा जाए तो। अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हाल होगा? जब वो पार्टी का बुरा हाल कर देश का क्या करेंगे तो आप भी देश जान सकते हो। कह रहे हैं विकास की ओर ले जाएंगे, विकास करेंगे। कोई विकास करेंगे भैया, मतलब समझ देश नीचे जाएगा और भी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हाँ, उसके नीचे और जाएगा। वो संस्कृति के बारे में जानते नहीं है, अपने देश के बारे में मेजोरिटी नहीं है उसके अंदर, समझे ना, तो नीचे ही जाएगा। अब तो भारत जोड़ो यात्रा कर तो रहे इतने लोग। करो तो उससे क्या है, उसका काम है वो तो जोड़ने का, पर कोई कितना आदमी जोड़ेगा, कितना क्या जोड़ेगा? जोड़ने का उसका काम है भाई, वो जोड़ चलेगा, मेहनत कर रहा है वो ठीक है, पर ये मतलब देश को बचाने वाला काम नहीं है उसका। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या होगा? जैसा हो रहा था पहले वैसा ही होगा। हाँ, अच्छा, केजरीवाल जी आ जाए? केजरीवाल जी क्या बोलूं केजरीवाल जी के बारे में?
तो कह रहे हैं हिमाचल का तैयारी कर रहे हैं, गुजरात में पूरी दावेदारी कर रहे हैं, पंजाब उन्होंने जीत लिया, फिर 2024 की तैयारी में है। हाँ तो लोगों को बहकाना है, अपने बहका ही देंगे क्या। बेकार हैं केजरीवाल जी। हाँ जी। क्या नाम हो गया चाचा? अरुण कुमार शुक्ला पिंटू। शुक्ला जी ये बताइए किसको चाहते हैं 2024 में? 2024 में देखिए अभी तक जो सरकार चल रही थी बहुत अच्छी चल रही। यहाँ दिल्ली हम तो आए यूपी से ही, लेकिन दिल्ली में आए हुए तो लग रहा है कि नहीं केजरीवाल साहब ने काम किया है यहाँ की जो। केजरीवाल जी ने किया है। जी देश की बात करें, देश में किसने विकास कार्य किया? तो भी मोदी जी ने विकास किया है। मोदी जी ने भी अभी तक कार्य किया, अभी तक कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया है। क्या विकास किया है ऐसा? बहुत सारे विकास किया है उन्होंने। जगह जगह की ट्रेन, रेलवे, ये सब देखिए आप, साफ सुथरा हर जगह, हॉस्पिटल भी देखिए। जितना उन्होंने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। नहीं, क्या लगता है महिला चाहती हैं कि मोदी जी आए फिर से? हम चाहते हैं।